2 दिन दयाकृष्ण घर से ना निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था। लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे, वो उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वह अपनी अनुदारता पर, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो, विष न हो। माना समाज उसकी निंदा करता, यह भी मान लिया कि माधुरी सती भारिया न होती, कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता, लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दयाकृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पांव पांव ही आ रहे हो? मुझे क्यों न बुला लिया? सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों? अपने घर पर होगी, मुझे क्या खबर? मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूं मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो वह कहाँ गई। मैं बिल्कुल नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं तो 2 दिन से घर से निकला ही नहीं। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया। वहां उसका पता न था। नौकरों से इतना मालूम हुआ, तांगे पर बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई है यह कोई न बता सका। मुझे शक हुआ, यहां आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूंगा, मुझे चैन न आएगी। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे। तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है। जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दयाकृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूं। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती। कहां जा रही हूं यह भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हूं कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी, और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझती हो। लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर, अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे, तो तुम्हें कभी ध्यान आता था
कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो। कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। यह उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। यह समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो उसके लिए कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है, और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्वस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्वस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वह नारी है? क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले, हम असहाय हैं, आत्माभिमान को भूल बैठी हैं। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहां जाते थे। मैं कहता हूं, तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई ना की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पर 10,000 से कम न फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वह हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। यह सब तुम्हारा प्रसाद है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है। ऐसों को तो गोली मार दे। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, वह आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है। कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भाग कर जाएगी कहां? ढूंढ न निकालूं तो नाम नहीं। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घड़ों नशा चढ़ जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया, यह बात न हो मूछ मुड़ा लूं। दयाकिस उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया, तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी हैं। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया। वह बेसरो सामान घर, वह फटा फर्श, वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दयाकृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था। जब आग ही ठंडी हो गई तो धुआं कहां से आता? उसने पूछा, सच कहना, तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी? दयाकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे? मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता। यह तो अपनी अपनी रुचि है मोहिनी। देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है। मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली। यही इसके पैरों पर गिर पड़ो। इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया। तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातीन से शादी करके रहना चाहिए। चले थे वेश्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा,
मगर है बेवफा, मक्कार। तुमने उससे वफा की आशा की, मुझे तो यही अफसोस है। तुमने वह दिल ही नहीं पाया, तुमसे क्या कहूं। 1 मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा, अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी हैं, चाहे कोई माने या ना माने। सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है। दयाकिस ने पुचारा दिया, जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं। फिर यहाँ तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है। यह पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से? नहीं, मैं समझता हूं बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो, 2 बज गए और अभी मैं यहीं बैठा हूं। आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना, जरा इस विषय पर बातें होंगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है। वह है कहीं इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायका सिर पीट रही थी। उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे। न जाने कहां जाकर छिप रही। उसने उठकर दयाकिस से हाथ मिलाया और चला। दयाकिस ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, हुआ भी और नहीं भी हुआ, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना, पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला कि फिर महफिल गर्म होती। मित्रवृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना समूह लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्ठी बना हुआ था। खस की टट्टियां में भी पंखा थी। खस की टट्टियां भी थी, पंखा भी, लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती, अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पैक पर पैक चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग न शांत होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतस्तल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार सा महसूस होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी। वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती फिरती थीं, जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई आशा की जाए? इस जीवन में, इस जीवन ही में क्या है? आम में रस ही न रहा तो गुठली किस काम की?
लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था। वीतराग हो गई थी। न किसी शौक से वास्ता था, न सिंगार से। मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे? मान जो टूट जाता। मान ही किस बात का? मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई? उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झांका। देखा, सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में घरों में मुंह छुपाए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती? आपकी जो आज्ञा। पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। वह कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है? अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं। लीला, न जाने कब लौटूं। तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? कई महीने के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ, तुमसे हुआ है। जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा। लीला ने देखा, सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रही थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की क्षुधाग्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर वह उसे कैसे ठुकरा दे? पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर कहा। उसने बिल्कुल पास आकर अपने अंचल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे तो हंसूंगी, रुलाओगे तो रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो। अच्छी हूं तो तुम्हारी हूं, बुरी हूं तो तुम्हारी हूं। और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहां उड़ा ले जाएगा। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास न आया। दयाकृष्ण? हाँ जी, जिस दिन वह भागी है उसके दूसरे ही दिन वह भी चल दिया।
वह तो ऐसा नहीं है। और माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी, वह राजी ना हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दयाकृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दयाकृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को मसोसने लगी। सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी यह क्या हालत है कृष्णा? किधर से आ रहे हो? दया कृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, चेहरे पर घबराहट जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं रही। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा।